अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फ़ैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज़माइश क्या है और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या किसी भी चीज़ में हम लोग दुआ करते हैं तो हम लोग पर आज़माइश क्यों आता है। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इस वीडियो में। हम सब की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे लम्हे से गुज़र चुके होते हैं जब हम अल्लाह से रो कर कह रहे होते हैं, या अल्लाह मेरी आज़माइश कब ख़त्म होगी। क्या आप सब भी ऐसे लम्हे में फ़ील करते हैं जब आपको लगता है कि आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है, कि हर तरफ से मुश्किलात आ रही है और आप थक चुके हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब अल्लाह से हम ये पूछते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं और अल्लाह की तरफ से हमारी आजमाइश का असल मकसद क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज़िंदगी में आजमाइश क्यों आती है। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम सबसे कह चुके हैं कि हर इंसान को किसी न किसी तरीके से इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा। जो हमारे आजमाइश होती है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक सबक होता है। अल्लाह की तरफ से जो मुश्किलात आती है वो सिर्फ हमारी ईमान की ताकत को बढ़ाने के लिए होती है। ये आजमाइश हमारे सब्र, शुक्र और सबसे बढ़कर हमें सब्र को पहचानने का एक तरीका है। आपने कभी सोचा है कि आप जब परेशान होते हैं तो अल्लाह आपसे किस तरह का सब्र चाहता है? आपकी दुआ और रो रो कर उससे पूछना कि मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने दिल में समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह की तरफ से जो वक्त दिया गया है वो सब कुछ के लिए है। आजमाइशें अक्सर हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती है कि ताकि हम अपनी असली फितरत को समझ सकें। जब हम मुश्किलात में होते हैं तो हम अल्लाह से बार बार दुआ कर रहे होते हैं और उस वक्त अल्लाह हमें अपनी रहमत और रहनुमाई की तरफ बुला रहा होता है। जब आप रो कर अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत उस वक्त भी आपके साथ होती है जब आपके साथ कोई भी नहीं होता। आप जो मुश्किलात फ़ील कर रहे हैं उसके हर लम्हे एक सबक होता है, एक तज़किया, एक पाकीज़नेस। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये नहीं कि हर मुश्किल आसानी से ख़त्म हो जाए, बल्कि ये है कि हम अपनी सब्र की हद तक पहुँचकर अपने ईमान को मज़बूत करें। आपने शायद कभी ये भी सोचा हो कि अल्लाह की तरफ से ये आज़माइश क्यों आ रही है। जब अल्लाह से हम रोकर दुआ करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। जो वक्त अल्लाह ने तय किया है वो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत के मुताबिक होता है। आप जो चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको आज ही मिल जाए, लेकिन अल्लाह के वक्त हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। हमारी आजमाइश कब ख़त्म होगी? जब सिर्फ अल्लाह की इल्म और हिकमत पर डिपेंड करता है। जब हम अपने सब्र को मजबूत करते हैं तो अल्लाह के फ़ैसले को समझने की कोशिश करते हैं। जो मुश्किलात हम जीत कर गुज़रते हैं वो हमारे सब्र का सबूत होता है। अल्लाह की तरफ से मिली हुई आजमाइश हमारे लिए उस वक्त की तज़किया होती है जब हम अपनी सब्र और तवक्कुल को अल्लाह पर डालकर उसके फ़ैसले में भरोसा रखते हैं। हर परेशानी का एक वक्त होता है और हर परेशानी के बाद आसानी आती ही आती है। ये वक्त आपका सब्र और यकीन का है, इम्तिहान का है। और याद रखें कि जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है वो बेहतरीन है। अल्लाह के साथ रहो, अपने दिल को उसकी रहमत और हिकमत पर बेशक रखकर अपने सब्र को मजबूत करें। जब आप अल्लाह से रो कर ये कह रहे होते हैं कि या अल्लाह मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी, तो अपने दिल में यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है। हर मुश्किल का एक अंजाम होता है और वो अंजाम उस वक्त मिलता है जब हम अपने सब्र को अपने ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। अल्लाह से दुआ करते रहिए, अपने सब्र को बढ़ाए रखिए और याद रखिए कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होता है।
ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی۔ تو اللہ کا صبر کا امتحان آپ کی زندگی کو اس رنگ میں رنگتا ہے جو آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو اپنی دعا میں یقین رکھیں، اپنی آزمائش کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے صبر کو اللہ کی رحمت سے مضبوط بنائیں۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔ جی یہ چند چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے بولتے کہ اللہ میں ہی کیوں، اللہ مجھ پر ہی کیوں، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ تو سارے سوالوں کا آپ کو جواب مل چکا ہے اس ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔